गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 27 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है जिसकी 10 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम लिखेंगे एक ही रेखा के समांतर रेखा है, यानी अगर आपकी समांतर रेखा है उसमें एक और रेखा आ जाए तो क्या उसके वो समांतर होगी? तो ऑफकोर्स होगी, क्योंकि वो तीनों रेखाएं एक जैसी है, ना एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो भी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। बच्चों, आइए चर्चा करते हैं। यदि दो रेखाएं एक ही से रेखा के समांतर हो तो क्या वे एक दूसरे के समांतर होंगी? तो दी गई आकृति एक में, ये जो आकृति एक दे रखी है उसमें आपकी जो रेखा M है वो रेखा L के पैरेलल भी है, यानी समांतर है, और N के समांतर भी है, और जो हमारा N है वो L के भी समांतर है। आइए हम रेखा L, M और N की एक रेखा तिर्यक रेखा खींचते हैं, यानी ये हमारी एक तिर्यक रेखा खींची हमने। अब इसमें आप देखिए जो हमारी M है वो हमारी समांतर है रेखा L के, यानी हमारी जो M है वो L के पैरेलल है। कैसे? क्योंकि जो इसमें कोण बन रहा है, हमारा जो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 बन रहा है वो हमारे संगत कोण है। और इसमें आप देखिए जो हमारा N है वो L के भी पैरेलल है, क्योंकि हमारा जो एंगल 1 और एंगल 3 बन रहा है हमारा वो इसके बराबर है, और वो भी संगत कोण नियम से ही, यानी हमारा एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 हमारा 2 के इक्वल है, एंगल 1 हमारा 3 के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल 2 और एंगल 3 संगत कोण है और वह बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं यानी कि ये जो हमारा M लाइन है वो N के भी पैरेलल है, यानी N के भी समांतर है, और L के भी समांतर है, यानी संगत कोणों का विलोम नियम बता रखा है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर होती है, यानी वह एक दूसरे के समांतर होती है, यानी ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर भी होगी, इसके समांतर है तो इसके समांतर भी होगी। आगे आपको बता रखा है, आइए इस नियम पर आधारित एक प्रश्न को हल करें। आकृति 2 दे रखी है आपको। इसमें जो हमारा PQ है वो RS के पैरेलल है, यानी हमारा PQ है RS के पैरेलल है। हमारा जो एंगल QXM है, यानी QXM, ये हमारा जो एंगल है वो 135 डिग्री का है, और जो हमारा M, Y और R है वो हमारा 40 डिग्री का है। तो आपको क्या निकालना है? X, M और Y, यानी ये वाला एंगल निकालना है आपको। अब इसे के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी M को होगी, यानी इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें PQ के समांतर, यानी PQ के समांतर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, इसका नाम हमें AB रखना है। खींचेंगे जो बिंदु M को छुए, जिससे कि आकृति 3 में देगा, यानी M को छूना चाहिए। अब PQ जो हमारा PQ है वो AB के और PQ RS के भी पैरेलल है, यानी समांतर, और AB के भी समांतर है। अब AB हमारा RS के भी समांतर, आपको बताइए इसके भी समांतर है। आगे ए, और इसमें हम रीज़न क्या लिखेंगे? एक ही रेखा के समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब हमें पता है हमें क्या देखना है, हमें एंगल देखना है, यानी QX और हमारा M, ये हमारा 135 डिग्री का है, और हमारा X, M और B ये हमारा कितने का है? इन दोनों का सम क्या होगा? क्योंकि हमारी ये जो तिर्यक रेखा होती है उसके एक ही साइड पे, तो इन दोनों का सम क्या होता है? हमारा 180, यानी तिर्यक रेखा XM के एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का हमारा योग क्या हो जाता है? 180 डिग्री होता है। अब ये हमारा 135 है, और 135 में अगर हम ये प्लस करेंगे ये वाला, क्योंकि हमें MB वाला तो पता ही नहीं है, तो 135 में से 180 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो ये वाला कोण क्या आ जाएगा? हमारा 45। हमें पूरा नहीं निकाला है, अभी हमने आधा ही निकाला है। अब BMY और MYCR, यानी जो हमारा BMY है और जो हमारा MYR है वो हमारा AB और RS की पैरेलल है, यानी समांतर है, और ये दोनों क्या हमारे एकांतर कोण है। आप देखिए यहाँ पे मैं देखूँ तो ये हमारी लाइन ड्रा करी, ये हमारा कितना निकल गया? ये हमारा 45 निकल गया। अब हमें जो ये वाला एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा, ये इसके कितना हो जाएगा? हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये हमारा 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा। अब ये 40 निकल गया, ये 45, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 और 45 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो हमारा जो ये वाला पूरा M वाला एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा? 85 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारा पूरा 85 डिग्री का हो जाएगा। आप इसमें आंसर देखेंगे, हमारा एंगल नंबर 1 45 था और एंगल नंबर 2 40 था, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 45 और 40 दोनों हमें क्या देता है? 85 डिग्री, यानी जो हमारा XMY है वो हमारा 85 डिग्री है। आइए प्रयास करते हैं, आप प्रयास कीजिए। फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 दे रखिए। प्रश्न नंबर 1 में आपको आकृति 4 का क्वेश्चन करना है, प्रश्न नंबर 2 में आकृति 5 का। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। या आकृति 4 में आपको आकृति 4 दे रखी है, उसमें
ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है यानी समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, और आपको रेशो में आंसर दे रखा है, यानी जो अगर हमारा वाई है और हमारा ये जो जेड है ये हमारा 3 का रेशो 7 है, यानी वाई हमारा 3 है और 7 हमारा एक्स है, 7 हमारा जेड है। तो हमें एक्स की वैल्यू, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे दिया हुआ, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आप लिखेंगे दिया हुआ। हमें क्या दिया हुआ है, वाई का रेशो जेड यानी 3 का रेशो, यानी वाई हमारा 3 है, जेड हमारा 7 है। तो माना आप लिखेंगे, माना वाई हमारा क्या है 3x और जेड है हमारा 7x। इतना कर लिया आपने। आगे आप करेंगे तो हमारा जो z है वो x के इक्वल होगा, यानी किसके इक्वल होगा, कैसे, z के इक्वल होगा, z हमारा x के इक्वल होगा, और हमारा क्या रीज़न आएगा, एकांतर कोण है। तो आप इसमें एकांतर कोण लिखेंगे। एकांतर कोण को मैंने बताया था ट्रांसवर्सल के डिफरेंट में, यानी अगर हमें कोई अगर पैरेलल दे रखा है ऐसे, तो हमारा जो ये और ये एंगल बनेगा वो हमारा एकांतर कोण होगा। अगर हमारा ये और ये वाला एंगल बनेगा वो हमारा एकांतर कोण होगा। अगर हमारा ये और ये वाला एंगल बन रहा है तो एकांतर कोण है। तो इसमें तो 3 वाला हमें दे रखा है, तो ये भी हमारा एकांतर कोण ही होगा। तो ये और ये हमारा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल की जगह आप लिखेंगे एकांतर कोण होगा। आगे अब हमें पता है ये z की वैल्यू क्या थी हमारी 7x थी, हमने z को 7x माना था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7x ही आ जाएगी। आगे आप देखेंगे, अब आपको पता है कि अगर हम ये जो हमारा है इसमें अगर हम ये और ये इन दोनों का सम क्या होता है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल हमारा x है और ये वाला एंगल हमारा y है, तो x प्लस वाई का सम क्या रहेगा 180 डिग्री। और आप लिखेंगे इसका रीज़न, त्रियक जो आपका त्रियक है, त्रियक की एक तरफ वाले कोणों का सम क्या होता है 180 डिग्री, आप ये लिख लेंगे। आपके एग्जाम्पल में भी दे रखा है। फिर एक्स हमारा 7x है, वाई हमारा 3x है, इन दोनों का सम 180 डिग्री। 7x प्लस 3x करेंगे 10x, तो और 180 डिग्री इक्वल में, तो ये हमारा 10 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, तो x की वैल्यू हमारी 18 डिग्री। तो आप इसमें ये हमारा x का मान क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, तो आप इसमें 18 डिग्री कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक फिगर दे रखे है, आकृति 5 दे रखी है आपको। इसमें आपको पता है जो हमारा पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है, और हमारा जो पी क्यू आर है यानी पी क्यू आर हमारा 110 डिग्री का है, और हमारा आर एस टी हमारा 130 डिग्री का है। तो हमें क्यू आर एस यानी क्यू आर एस निकालना है। तो आप देखिए, इसे ध्यान से देखिए, अगर हमें इसे निकालना है, हमें क्यू आर एस को निकालना है, यानी हमें ये वाला निकालना है, तो हम इसके नीचे ये जो लाइन बनेगी वो आपको पता है इसके भी पैरेलल होगी, इसके ही पैरेलल होगी, यानी इसके ही पैरेलल होगी, इसके पैरेलल भी होगी। तो हमें पहले ये वाले इन दोनों को निकालना है सब, फिर हमारा ये निकलेगा। तो हम पहले इन और ये दोनों एंगल, इसे हमने एंगल नंबर 1 और इसे हमने एंगल नंबर 2 मान लिया, तो और इसे हमने 3 मान लिया, यानी जब हम 1 और 2 निकालेंगे तब हम तीसरा एंगल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इनका करते हैं। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब इसका हमने आर एक्स मान लिया। अब हमने एंगल जो बनेंगे, ये हमारा एक एंगल बनेगा एंगल 1, और ये हमारा एक एंगल बनेगा एंगल 2, और जो हमें निकालना है वो हमें एंगल 3 दे रखा है। तो यही मैंने लिख दिया है कंस्ट्रक्शन, यानी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आर एक्स जो पैरेलल हो एस टी के, यानी आप लिख देंगे एक लाइन ड्रॉ हो रही है आर एक्स पैरेलल हो एस टी के। आगे आप करेंगे, अब हमें एंगल, सबसे पहले हमें एंगल नंबर 1 निकालना है। एंगल नंबर 1 निकालने के लिए हमें पता है अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। क्या रीज़न है, हमारा त्रियक रेखा के एक तरफ होना। तो आप इसमें लिखेंगे त्रियक रेखा के एक तरफ होना, इसलिए हमारा रीज़न ये आ जाएगा एक तरफ होना। ये आप लिख लेंगे, बस एक बार लिखना है आपको। तो एंगल नंबर 1 और 130 डिग्री प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। 180 माइनस यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का रहेगा, 180 माइनस 130 करेंगे तो एंगल 1 हमारा कितना आ रहा है 50 डिग्री। तो एंगल नंबर 1 हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 3 देखना है। अब एंगल 2 भी हमारा ऐसे ही निकलेगा, ये हमारा 110 डिग्री है, ये हमारा एंगल 2 है, इन दोनों का सम हमारा कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 180 माइनस 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70 आ जाएगा। तो एंगल 2 हमें पता चल गया, हमारा एंगल 2 70 डिग्री का है। तो आप इसे साथ साथ लिखेंगे भी, यानी 110 डिग्री का और एंगल 2 हमें निकालना है, और दोनों का सम क्या आना चाहिए 180। तो
एंगल 2 हमारा ये है 180 माइनस 110 करेंगे तो हमारा एंगल 2 170 डिग्री का आ जाएगा। इसमें भी आप लिखेंगे तिर्यक रेखा की एक तरफ, ये रीज़न हो जाएगा हमारा। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, हमारा एंगल नंबर 3, यानी ये जो हमारा फिगर है इसमें हमारा ये हमारा 70 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमारा 50 डिग्री का बनेगा, और हमें निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। तो इन आपको पता है इन तीनों का अगर हम देखें तो इन तीनों का सम हमारा 180 डिग्री, यानी हमारी रेखा पे ये हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी तीनों का सम करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और तो दोनों तीनों का सम करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 180 डिग्री, जो कि हमारा लीनियर पेयर्स होगा। तो एंगल 1 हमारा 50 डिग्री, एंगल 2 हमारा 70 डिग्री, एंगल 3 हमें नहीं पता, और ये हमारा 180 डिग्री। तो 50 और 70 करेंगे 120, प्लस में एंगल 3 180 डिग्री। अब एंगल 3 हमारा साइड में होगा, 120 हमारा प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो एंगल 3 हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें पता चल गया हमारा ये 70 था, ये 50 और ये हमारा कितना निकल गया 60। तो हमें ये निकालना था, हमने निकाल लिया। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।